इस कहानी को जॉन रॉबर्ट नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इस कहानी में हमें कुछ अजीब से क्रिएचर्स दिखाए गए हैं जो लाखों सालों से एक केव में सो रहे थे, लेकिन एक दिन किसी ने उनको जगा दिया, जिसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने पूरे अमेरिका पे आतंक मचा दिया। लेकिन इन सब के बाद भी हम इस कहानी में एक फैमिली को देखते हैं जो इन क्रिएचर से बचती और लड़ती हुई अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब देखना ये है कि आखिर उनकी मंजिल क्या है और क्या वो इन क्रिएचर्स के होते हुए उस तक पहुंच पाएंगे, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द साइलेंस। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को जमीन के काफी नीचे एक बहुत पुरानी केव में खुदाई करते हुए देखते हैं। ये लोग केव के अंदर बनी एक दीवार को तोड़कर उसके अंदर जाने लगते हैं, पर तभी कुछ अजीब से क्रिएचर इनके ऊपर हमला करके इनको मार देते हैं और उस केव से बाहर निकलकर यहाँ ऊपर आ जाते हैं। जिसके अगले ही पल हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने एक एक्सीडेंट में अपने सुनने की शक्ति खो दी है। एली बोल तो सकती है पर उसको कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन अब उसे इस चीज की आदत पड़ चुकी है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एली का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रॉब है, जिसको वो अपना फ्रेंड बताती है। रॉब एली को वैसे ही पसंद करता है जैसी वो है। उसने एली के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख ली है ताकि एली उसकी बातों को समझ सके। एली अपनी पूरी फैमिली से इशारों यानी कि साइन लैंग्वेज में बात करती है। एली की फैमिली में उसके डैड यूग, उसकी मॉम केली, उसका छोटा भाई और उसकी दादी है। रात को ये सब अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं कि तभी टीवी पर खबर आती है कि ये शहर खतरे में है क्योंकि कुछ अजीब से चमगादड़ यानी कि बैट्स जैसे क्रिएचर ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर दिया है। उन्होंने ना जाने कितने लोगों को मार डाला है। वो इंसानों को मारकर खा रहे हैं। अगर आप लोग उनसे बचना चाहते हैं तो अपने अपने घरों में रहो और बिल्कुल भी शोर मत करना। अगर आवाज की तो मारे जाओगे। ये खबर सुनकर एली की पूरी फैमिली डर जाती है, जिस पर एली कहती है कि हमारे शहर में तो बहुत ज्यादा शोर शराबा है, हमें अगर इनसे बचना है तो यहाँ से कहीं शांत जगह जाना होगा। ये सब फौरन अपना सामान पैक कर कर यहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही एली के डैड यूग का बेस्ट फ्रेंड ग्लेन भी आ जाता है। ग्लेन अपने साथ एक गन रखता है, जिसके बाद ग्लेन और यूग दोनों अपनी कार लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में ये एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ एक आदमी इनके ऊपर बंदूक तानकर इनकी कार को लेने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो आदमी कुछ कर पाता ग्लेन उसको शूट कर देता है और ये सब फिर से चलने लगते हैं। अब रोड पर हर तरफ सिर्फ जाम ही जाम है क्योंकि हर कोई हड़बड़ी में कहीं ना कहीं भाग रहा है और कितनों को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। जाम को देखकर ग्लेन ऑफ रोड जाने का सोचता है और ये दोनों ही ऑफ रोड जाने लगते हैं। ऑफ रोडिंग करते हुए ग्लेन की कार के आगे कुछ हिरन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कार नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में ग्लेन मरता तो नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। यूग ग्लेन को बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन का पैर कार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। और इस एक्सीडेंट के शोर की वजह से वहाँ पर वो अजीब से क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर यूग का फैमिली डॉग भौंकने लगता है। डॉग की आवाज सुनकर वो क्रिएचर्स इनकी कार पर हमला करने लगते हैं। ग्लेन इन सब की जान बचाने के लिए अपनी गन से शूट करना शुरू कर देता है। गन शॉट की आवाज से सारे क्रिएचर्स ग्लेन के ऊपर हमला करने लगते हैं और उसको मार डालते हैं, लेकिन इनका डॉग अभी भी भौंकना बंद नहीं करता। उसकी आवाज से वो क्रिएचर्स फिर से उनकी कार की तरफ आने लगते हैं। अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए यूग अपने डॉग को मजबूरन कार से बाहर निकाल देता है और सारे क्रिएचर्स उसको मार डालते हैं। एली इस चीज से बहुत दुखी होती है, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यूग सबसे कहता है कि हम लकी हैं क्योंकि हम सबको साइन लैंग्वेज आती है और अब से हम सिर्फ इशारों में ही बात करेंगे क्योंकि वो क्रिएचर्स देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। अगर हम आवाज नहीं करेंगे तो वो हम पर हमला नहीं कर सकते। क्रिएचर्स के शांत होते ही ये सब बिना आवाज किए अपनी कार से पैदल चलना शुरू करते हैं। ऑफ रोड पर चलते हुए इन्हें आगे जाकर एक घर दिखाई देता है। इस घर के चारों तरफ ऊंची फेंस लगी हुई थी। इतने में एक लेडी अपनी गन लेकर उस घर से बाहर आती है और इन सबको डराने के लिए इनके ऊपर शूट कर देती है, जिसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो सारे क्रिएचर्स उस लेडी के ऊपर हमला करके उसको मार देते हैं। घर के अंदर बस वो लेडी ही होती है जो अब मर चुकी है। उसके मरते ये सब लोग इस घर में जाने की सोचते हैं। इस घर के बाहर एक बड़ा ड्रेन पाइप था जो सीधा घर में जाता है। सब लोग उसमें से घर के अंदर जाने की सोचते हैं। सबसे पहले युग जाता है, जिसके बाद बाकी सब अपने आप आने लगते हैं, लेकिन
उस पाइप के अंदर एक स्नेक होता है जिसकी आवाज से वो क्रिएचर इस पाइप में घुस जाते हैं और उस स्नेक को भी मार देते हैं। वहीं एली की मॉम अभी पाइप में घुस रही थी, उन पर भी वो क्रिएचर हमला कर देते हैं। इसीलिए अपने परिवार की जान बचाने के लिए यूग वहां पर खड़ी वुड चॉपर मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी क्रिएचर्स उसकी ओर आने लगते हैं और वो मशीन आधे से ज्यादा क्रिएचर्स को काट डालती है। इस बीच यूग की पूरी फैमिली घर के अंदर आ जाती है। अंदर पहुंचकर जब सब एली की मॉम केली के पैरों को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उन क्रिएचर्स ने केली के पैर को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, जिसकी वजह से इसके पैर में इन्फेक्शन फैलने लगा है, जिसे सिर्फ एंटीबायोटिक से ही रोका जा सकता है, जो इस घर में नहीं है। इसीलिए दवाई को लेने यूक और एली बाहर शहर में जाते हैं और अब इनको पता चलता है कि उन क्रिएचर्स ने शहर में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया है। ये पूरा शहर किसी वीराने जैसा लगता है। ये दोनों एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं। उस स्टोर में एली को कुछ लोग मरे हुए मिलते हैं जिनकी बॉडी में उन क्रिएचर्स के अंडे थे। दरअसल ये क्रिएचर्स मरे हुए लोगों की बॉडी में अपने अंडे दे रहे हैं, जिनसे इनकी संख्या और तेजी से बढ़ रही है। ये बात एली भी समझ जाती है, लेकिन तभी वो एक क्रिएचर को देखकर चीख पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर स्टोर में आ जाते हैं। लेकिन किसी तरह से यूग यहाँ के फायर अलार्म को ऑन कर देता है और ये उसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि इनको एंटीबायोटिक मिल गई थी। इसी बीच इनके पास एक प्रीस्ट जैसा आदमी आता है जो इन्हें अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है। हम देख पाते हैं कि उस आदमी की जीभ कटी हुई है। शायद इन लोगों ने खुद ही अपनी जीभ काट ली होगी ताकि चाहकर भी कोई आवाज ना निकाल पाए। युग इस आदमी को मना करके आगे बढ़ जाता है, पर हम देख पाते हैं कि इस आदमी की नजर एली को लेकर सही नहीं है। वो जाते हुए भी उसको घूर रहा होता है। जहां हम आगे देखते हैं कि एंटीबायोटिक से एली की मॉम का पैर ठीक होने लगता है और ये सब खुश होते हैं। इसी बीच एली के पास उसके बॉयफ्रेंड रॉब का वीडियो कॉल आता है। वो बताता है कि उसके मॉम डैड भी मारे गए। अब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है क्योंकि वहां पर एक रेफ्यूजी कैंप है। इसके अलावा एली इंटरनेट पर सर्च करके ये भी पता लगाती है कि ये क्रिएचर्स ज्यादा ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते, जिसका मतलब ये है कि शायद नॉर्थ में सच में कोई रेफ्यूजी कैंप है क्योंकि वो बहुत ठंडा इलाका है। इसीलिए एली अपने डैड यूग से कहती है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो हमारे बचने के चांसेस ज्यादा है। इसी दौरान वो अजीब सा कटी जीभ वाला प्रीस्ट एली के घर पर उसका पीछा करते हुए आ जाता है और इस बार उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं। वो युग को फोर्स करते हैं, लेकिन इस बार भी युग उनको मना कर देता है। असल में उनका इंटरेस्ट इन सबको अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का नहीं है। वो प्रीस्ट तो सिर्फ एली को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि एली अभी जवान है और वो उसके ग्रुप को बढ़ा सकती है। ये बात जानकर युग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस प्रीस्ट पर अपनी बंदूक तान देता है, जिससे डरकर उस प्रीस्ट को जाना पड़ता है। लेकिन उसी रात हम एक छोटी बच्ची को इनके घर के बाहर देखते हैं। बच्ची को अकेला देखकर युग और उसकी फैमिली उसको अंदर ले आते हैं, लेकिन बच्ची की कटी जीभ को देखकर इनको पता चल जाता है कि ये बच्ची हो न हो उसी प्रीस्ट के ग्रुप की है। इस बच्ची के पेट पर काफी सारे फोन लगे होते हैं। वहीं ऊपर एली के रूम के विंडो पर भी एक फोन लगा होता है। एली उस फोन को देख ही रही होती है कि तभी इन सारे फोन्स में एक साथ अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज से वो सारे क्रिएचर्स इनके घर पर हमला कर देते हैं। कई सारे क्रिएचर तो एली के रूम में घुस जाते हैं, लेकिन सही समय पर उसकी मॉम दरवाजा बंद कर देती है। युग जल्द से जल्द सारे फोन्स को पानी में डालकर बंद कर देता है। इधर ये सब इन क्रिएचर से बचने में लगे होते हैं। वहीं दूसरी ओर उस प्रीस्ट के ग्रुप के लोग एली को उठाकर बाहर ले जाते हैं, लेकिन एली की दादी बाहर जाकर उन लोगों को पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सभी क्रिएचर्स इन पर हमला करके इनको मार डालते हैं। इन सब में एली की दादी भी मारी जाती है, पर इसके बाद भी वो प्रीस्ट एली की गर्दन पर चाकू रखकर उसको अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी पीछे से एली की पूरी फैमिली उस प्रीस्ट और उसके सभी लोगों पर बुरी तरह से हमला कर देती है। एली की फैमिली इन ग्रुप के लगभग सभी मेंबर्स को मार डालती है और आखिर में यूग भी उस प्रीस्ट को जान से मार देता है। जिसके कुछ दिनों बाद हम एली की पूरी फैमिली को नॉर्थ की ओर सफर करते हुए देखते हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आखिरकार उस रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं, जिससे ये सब बहुत खुश होते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हम एली को उसके बॉयफ्रेंड रॉब के साथ तीरों से उन क्रिएचर्स का शिकार करते हुए देखते हैं। शायद अब ये लोग शांति से रहकर इन क्रिएचर्स को मारना सीख चुके हैं, जो कि इनके सर्वाइवल के लिए काफी अच्छी चीज है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।